जब हम उन्होंने एक बात की कि जब हम ये कंपनी को स्टार्ट किए थे, अभी मोस्टली अभी कुछ एक दिनों के बाद में, कुछ वीक के बाद में कंपनी को पूरे 4 साल हो जाएंगे। कंपनी को 4 साल होने के बाद में क्या क्या चीजें, क्या क्या बदलाव, क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी, बहुत सारी चीजें। ऐसा जैसे कि मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, मेरे को भी कई बार गालियां पड़ जाती हैं कि अरे तू कैफ ये तो जब मुझे एक मतलब मेरा भाग कंपनी में 0.01% भी नहीं है, तो वो चीजें एज सर कितना फेस किए होंगे, तो वो उन्होंने वो चीजें बताई कि कंपनी को ये चीजें इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, आज इतनी बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है। और उन्होंने ये भी बताया कि यस डेफिनेटली ये चीजें बहुत अभी दूर तक जाने वाली हैं, अभी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ये कम्युनिटी बहुत बड़ी होने वाली है। और उन्होंने बात की थी कि बहुत सारे लोगों की, जैसे अभी आज की डेट में, तो उसके बाद में जो उन्होंने एक बात की थी कि फाइनली पेंडिंग जो फाउंडर्स रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, यानी कि टोटली जो रजिस्ट्रेशन था उनका टैब उन्होंने बिल्कुल हटा दिया है। अभी जो रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक आता है सॉरी आपने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। तो वहां पर से ये बात आती है कि ऑलरेडी जो लोग पहले से इसको देखो, एज सर की सोच को आप देखो, मैं इस चीज को बताना चाहता हूँ। देखो हम क्या सोच रहे हैं कि बस बंद कर दो, हटाओ, खत्म करो, लेकिन वो बंदा एक विजनरी है, हम उसकी तरह नहीं सोच सकते। उनकी सोच को देखो, उन्होंने किस तरीके से सोचा कि डेफिनेटली जो लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं तो कहीं ना कुछ तो सोच कर किए हैं ना। रजिस्ट्रेशन करने के 3 रीजन होते हैं, या तो किसी के दबाव में रजिस्ट्रेशन हो, ओके, नंबर 1, या तो वो बंदा रजिस्ट्रेशन अपनी मर्जी से करे, नंबर 3, या तो वो बंदा कोई धोखे से कर दे रजिस्ट्रेशन। अब जो बंदा है जो खुद से रजिस्ट्रेशन किया है, दबाव में किया है, तो एज पर सर उस बंदे को भी फाउंडर बनाना चाहते हैं कि भाई तू बन जा, कोई बात नहीं, हम आपको अपनी कम्युनिटी में लाते हैं। ओके, तो उन्होंने ये फिर से ये चीजें बताई कि यस डेफिनेटली अभी भी थोड़ा सा मौका है, थोड़े दिन बचे हुए हैं, आप वो चीजों को कर लो, जो भी पेंडिंग है उनको कर लो। अभी बात ये आती है कि उन्होंने मतलब थोड़ा सा इमोशनली टच किया सभी लोगों को, बहुत चीजों को, मतलब कि बोलते हैं ना कि एक इंसान के अंदर चाहे जितना भी दिमाग हो, उनके अंदर चाहे जितना भी वो दिल से काम लेते हो, दिमाग से काम लेते हो, एक कूल माइंडेड पर्सन हो, लेकिन इमोशनली चीजें हो जाती हैं। तो उन्होंने बात बताया कि जब ये चीजें, जब जर्नी चल रही थी, मीन्स की जब ये मैंने ये चीजें स्टार्ट की थी, 2 वीडियो का जिक्र आया कि 2 वीडियो, आज भी उस वीडियो का आप देखोगे तो आज भी उस वीडियो में आज सर यही बताते हुए मिलते हैं। इस वीडियो को मतलब इस कंपनी को जब मैंने स्टार्ट किया था तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग, मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन मेरी सोच से, मेरी समझ से ये है कि एक अच्छे विजन के साथ में आज 14 लाख, 14.5 लाख से भी ज्यादा, 14,55,793 फाउंडर्स अभी मौजूदा हालत में हम लोगों को दिख रहे हैं। और इससे कई ज्यादा होने वाले हैं, क्योंकि पेंडिंग फाउंडर्स का भी तो सिलसिला जारी होगा भी, क्योंकि नए रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है कि यस पता नहीं क्या चीजें हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करो अपने, जो माइंड में आपने जो अपने अपने आप में जो रखा हुआ है ना कि पता नहीं फाउंडरशिप बंद करेंगे या नहीं करेंगे। फोन आया एक बंदे का मेरे पास, तो उन्होंने ये मेरे से डायरेक्टली बोला कि ये कंपनी सिर्फ पैसा चाहती है, उसको पैसा चाहिए, किसी भी हालत में चीजें नहीं बंद होंगी। तो एक रीजन ये भी तो सोचो कि ये कंपनी सिर्फ लोगों की भलाई चाहती है। पैसा तो वो तुरंत कमा सकती है, अभी कल लॉन्च कर दे या फिर एक वीक के बाद लॉन्च कर दे और एक अमाउंट फिक्स कर दे कि भाई आपको $300 डालना है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा फाउंडर होगा जो $300 नहीं पेड करेगा। तो ये पैसा नहीं चाहती है, जिंदगी आपकी बनाना चाहती है। तो इसीलिए हालांकि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें उन्होंने बताई, तकरीबन 53 मिनट, 43 मिनट वहां पर मौजूद थे एसएम सर, और पब्लिकली बातें करते रहे सभी लोगों से। कुछ अच्छी बातें हुई और कुछ गपशप वगैरह हुई, जैसे कि मार्टी डिगार्मो सर ने भी कुछ बातें की, क्रिस जॉनसन सर ने भी कुछ बातें की। हालांकि उसके बाद में एक हमारा वेबिनार हुआ था जूली एंड मार्टी डिगार्मो
उन्होंने फाउंडरशिप जो हमारी रजिस्ट्रेशन है ना, उसको क्लियर किया कि ये चीजें इस तरह से भी पेश होने वाली हैं। जबकि सर वहां पे 360 में बोल गए थे कि हम लीडर से डिस्कस करेंगे कि ये चीजें कब तक की पूरी तरह से सही करनी है। तो वो कोई भी काम जो है ना बिना लीडर्स की मर्जी के नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने एक बार वेबिनार जब इससे पहले हुआ था तो उन्होंने पूछा था कि क्या हम इस फाउंडर की सीमा को 2 मिलियन कर दें, यानी कि 2 मिलियन यानी कि 20 लाख कर दें। तो लीडर्स ने बोला नो। तो उन्होंने बोला ओके कोई बात नहीं, आप लोगों की जब मर्जी नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं करते हैं। लेकिन जब लीडर्स, उन्होंने बोला कि लीडर्स जैसे ही हम लोगों को एडवाइस देंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आपस में जब उनकी सलाह होगी मशवरा होगी तब जा करके वो बात होंगी। तो यही सब चीजें थी। और बाकी आज की डेट उन्होंने बताया कि बैक ऑफिस को ज्यादा से ज्यादा लॉग इन करें, मीन्स कि आप ज्यादा से ज्यादा आपको फाउंडर पे आप समय बिताएं और उनको उसके बारे में थोड़ा सर्च करें। अभी वक्त हमारा है प्रोडक्ट की नॉलेज को लेने का। तो onepc.com की वेबसाइट पर आप जाएं। वो वीकली, आप onpc की वेबसाइट जो है ना वीकली चेंज होती थी। अभी कुछ दिन के बाद ऐसा होगा कि वो जो वेबसाइट है ना वो वेबसाइट डेली बेसिस पे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। उन्होंने बताया कि हम कुछ एक ऐसे डेवलपर को, वेबसाइट डेवलपर को हायर कर रहे हैं जो डेली बेसिस पर एक नया डिजाइन तैयार करेंगे और आपके सामने पेश करेंगे। अभी तो हालांकि कुछ दिनों तक या कुछ वीक तक ही, मुझे तो नहीं मालूम है इसके बारे में कब तक ये होगा, लेकिन बहुत जल्द ही ये होगा कि डेली बेसिस पे वेबसाइट हमारी चेंज होती होगी। इससे क्या होगा, एक अट्रैक्शन होगा, इसको बोलते हैं मार्केटिंग, पार्ट ऑफ मार्केटिंग। कि अभी कोई बंदा, अगर आप किसी पर मार्केटिंग कर रहे हो, बाय द वे ईमेल मार्केटिंग ही कर रहे हो और उसको टारगेट कर रहे हो कि यस दिस इज ओकेडमी 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 ओकेडमी, स्टूडेंट है तो ओकेडमी उसको बार बार दे रहे हो, तो अगर वो एक वीक में 3 बार भी क्लिक किया वो तीनों बार आएगा ना ऑन पेसिव की वेबसाइट को बिल्कुल अलग दिशा में देखेगा कि यार ये मतलब है क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वो मतलब उनकी सोच ना बहुत बहुत अलग है बिल्कुल। मैं तो सोच रहा हूँ कि पता नहीं, मैं तो 1% भी उनका इतना नहीं सोच सकता। मैं तो लगता है कि अगर हम 1% भी सोच लेते ना शायद उनके साथ में आज कदम से कदम मिला करके चल रहे होते। लेकिन हमारी शायद उतनी सोच नहीं है जितना ऐसा, जितना बड़ा सोच जाते हैं। पूरी दुनिया का बीड़ा उठा रखा उन्होंने, पूरी दुनिया को साथ ले रखे हैं उन्होंने पी के, बस जल्दी से चलो। आज जब मैंने मतलब बहुत सारे फाउंडर से जब मैंने बात की ना तो मतलब कि इतना ज्यादा एक्साइटमेंट कि जहां तक लोगों ने ये तक बोल दिया कि क्या भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि जब बिल्कुल बस मेरी शादी होने वाली है। इतना ज्यादा एक्साइटमेंट है कि एक बंदे की शादी जब होती है, जब वो घोड़ा या फिर गाड़ी पे बैठता है तो मतलब कितना एक्साइटमेंट होता है कि बस मेरी शादी होने वाली है। एक वो चीजें अलग होती हैं, या फिर किसी की गवर्नमेंट जॉब लगती है तो मतलब इतना सारा एक्साइटमेंट सिर्फ सिर्फ किसके लिए है कि ओनली फाउंडर से वही बन हुई है। तो आप सोचो कि अभी हम एक नेक्स्ट फेज में आ गए हैं, एक ऐसे फेज में आ गए हैं जहाँ पे बहुत चीजें हैं। अभी चीजें क्या होने वाली है कोई नहीं जानता है कि इसके बाद क्या होने वाला है। अपने अपने आइडिया से बहुत सारी चीजें आदमी एक्सप्लेन करता है कि ये होगा ये होगा ये होगा। तो अभी की अगर बात करें तो जो निगेटिविटी है ना वो जीरो 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 जीरो, मतलब जितने जीरो लगा सकते हो, कोई भी निगेटिविटी का यहाँ पे रोल आज की डेट में ऑन पेसिव में नहीं बचा हुआ है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि ऑन पेसिव एक फिल्म की तरह है, ऑन पेसिव एक पिक्चर की तरह है जहां पे हर एक मोड़ हीरो को, विलेन को, हीरोइन को, साइड एक्टर, को एक्टर सबको झेलना पड़ता है। तो ऑन पेसिव भी एक जर्नी है, एक फिल्म है। यहाँ पे खुशियां आएंगी, थोड़ी से दुख मिलेंगे, थोड़े से फिर से नर्वस हो जाओगे, थोड़े से फिर से आपको वो चीजें मिल जाएंगी। लेकिन फिर फिल्म के एंडिंग में क्या होगा कि सब कुछ हैप्पी हैप्पी हैप्पी, ऑलमोस्ट हैप्पी। लेकिन अभी पता नहीं कौन से मोड़ पे हम चल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है। नहीं कोई फाउंडर बयान कर सकता है कि हम कौन से मोड़ पे चल रहे हैं, कितनी फिल्म को हो चुकी है। हालांकि मुझे ये मालूम है कि इंटरवल के बाद बहुत सारी फिल्म निकल चुकी है, अब एंडिंग होना बाकी है। अभी एंडिंग कितनी बड़ी है, कितने विशाल है, मुझे नहीं मालूम है कि एंडिंग क्या होगी, इसमें क्या होने वाला है ये भी मुझे नहीं मालूम है, कब तक एंडिंग होगी ये भी तक नहीं मालूम है। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि एंडिंग के बाद हर एक फाउंडर हैप्पी होने वाला है, सबके घरों में खुशियां आने वाली हैं, बड़े से बड़े आपके सपने पूरे होने वाले हैं। ये सर 360 के वेबिनार में
हालांकि इस तरीके से तो एक्सप्लेन नहीं किया था, मेरा थोड़ा तरीका मतलब अलग हो जाता है। हालांकि मैं मतलब बहुत अलग तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ लोगों को। तो उन्होंने ये बताया था कि हर एक इंसान, हर एक फाउंडर के सपने यहाँ से पूरे होंगे, जरूर पूरे होंगे। और काफी मतलब अगर पूरे सारे वेबिनार्स को अगर जोड़ के रख दिया जाए, तो सारे वेबिनार को, तो सीधा एक मकसद निकलता है, सीधा एक रीजन निकलता है कि अगर कोई इस दुनिया में ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है, वो है मिस्टर एस मफरे, जिन्होंने कसम खाई है कि मुझे लाखों मदर टेरेसा पैदा करनी है। और आज की अगर मैं फाउंडर की सोच की बात करूं, यहाँ पे लगभग 153 फाउंडर्स मौजूद हैं। ऑलरेडी मुझे लगता है कि लगभग कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो फाउंडर नहीं हुए। उनके मन में, उनके विचार, उनका जो नजरिया है वो एक पॉजिटिव हो चुका है, इतना पॉजिटिव हो चुका है कि हर एक चीज को, हर एक पहलू को उन्होंने एक पॉजिटिव नजरिए के साथ लिया है। क्यों? क्योंकि मैंने एक बात कही थी एक पर्सन से, हमारी टीम से है, उन्होंने एक बात कही थी कि जब गाइड करने वाला हो, गाइड करने वाला एक पॉजिटिव है तो सारे पॉजिटिव बन जाते हैं, और जब गाइड करने वाला निगेटिव है तो सारे निगेटिव बन जाते हैं।